कृष्ण और नाग। भयानक कालिया कई फनों वाला एक घातक सांप रमानक द्वीप के तट पर निवास करता था। भगवान विष्णु के वाहन और सभी नागों के कट्टर शत्रु गरुड़ के भय से वो वहां से भाग गया था। एक ऋषि ने बहुत पहले गरुड़ को श्राप देते हुए कहा था कि वो वृंदावन में मरेंगे। ये जानकर कालिया ने अपने परिवार को वृंदावन के पास यमुना नदी के किनारे ले जाने का फैसला किया। कालिया इतना जहरीला था कि उसके जहर से यमुना का पानी बुलबुला और काला हो गया था। एक दिन कृष्ण और उनके दोस्त यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे। वृंदावन में किसी ने भी नदी के उस हिस्से में जाने या नदी के किनारे चलने की हिम्मत नहीं की। कृष्ण, जो भगवान विष्णु के एक रूप थे, ने धीरे धीरे अपने दोस्तों को नदी के उस हिस्से के करीब खींच लिया जहां कालिया निवास करता था। गेंद अचानक से नदी में गिर गई। गेंद को पकड़ने के लिए कृष्ण ने नदी में छलांग लगा दी। उस भयानक नाग के बारे में चेतावनी देने के लिए उसके दोस्तों ने उसे बुलाया। उनके चिल्लाने के बावजूद भी कृष्ण गेंद को खोजने के लिए नदी में उतर गए। कृष्ण के बाद किसी ने नदी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की और गांव के सभी लोग किनारे की ओर दौड़ पड़े। उसी समय कालिया ने कृष्ण पर पानी के भीतर हमला कर दिया। उसने कृष्ण को अपने दांतों से काटने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण उसके मुकाबले काफी तेज थे। उसने अपना विष पानी में डाला, लेकिन कृष्ण ने अपने हाथ के एक झटके से उसे तीतर बीतर कर दिया। उसने कृष्ण को अपने शरीर से घेर कर और गहरे पानी में खींचकर उन्हें कुचलने की कोशिश की। हालांकि कृष्ण इतने बड़े हो गए कि कालिया को उन्हें मुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कालिया जल्दी ही थक गया। तब कृष्ण ने सांप की पूंछ पकड़ ली और उसे नदी के सतह पर खींच लिया। फिर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का भार अपने पैरों में धारण कर लिया और बांसुरी बजाते हुए उसके पूंछ को पकड़कर सांप के सर पर नाचने लगे। कालिया को जहर और खून की उल्टी होने लगी और खून बहने लगा। जब कालिया की पत्नियों को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने कृष्ण से अपने पति की जान की भीख मांगी। कालिया ने स्वयं अपने कार्यों की मूर्खता को पहचाना और समझा कि कृष्ण केवल कोई बच्चे नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उसने कृष्ण से भीख मांगी और वादा किया कि वो फिर कभी किसी को पीड़ा नहीं देगा। कृष्ण ने उसे चेतावनी के साथ माफ कर दिया और उसे अपने परिवार के साथ रमानक द्वीप वापस जाने और फिर कभी वृंदावन वापस न आने के लिए कहा।